वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री के कुछ बेसिक मैं बताऊंगा आपको, क्या होता है ट्रिग्नोमेट्री, क्यों इंपॉर्टेंट है ट्रिग्नोमेट्री, क्या इसके यूज होते हैं डेली लाइफ में, ठीक है, और कैसे ये वर्क करता है वो हम समझते हैं, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली एक ट्रायंगल पर वर्क करता है, और जो ट्रायंगल होता है राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, इसी में वर्क करता है पूरा ट्रिग्नोमेट्री। इसमें एक बेस होता है, एक परपेंडिकुलर होता है और एक हाइपोटेन्यूस होता है। तो हम कैसे समझेंगे, कई बार क्या होता है ये बेस होता है, कई बार ये बेस होता है, तो हमको ये क्लियर नहीं हो पाता है कि बेस कहाँ पर है। कैसे पता करेंगे वो हम समझाते हैं आपको, ठीक है। पहले तो बात ये कि ट्रायंगल्स में जो सबसे बड़ी लाइन दिख रही है वो हमारी हाइपोटेनियस यानी कि कर्ण होता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे ये सबसे बड़ी लाइन दिख रही है कोई भी ट्रायंगल होगा, ठीक है। ये नीचे वाला बेस नहीं कहला सकता क्योंकि ये सबसे बड़ी लाइन है, इसीलिए ये हमारा हाइपोटेनियस होगा। यहाँ पे 90 का एंगल बना होगा और यहाँ इसको या इसको हमको बेस बोलना पड़ेगा, लेकिन कैसे पता चलेगा कि वो बेस है, तो वो पता चलता है एंगल से। अगर ए बी और सी में सी अगर एंगल गिवन है, ठीक है, 30 या फिर एंगल सी 60 हो सकता है या फिर एंगल सी 45 हो सकता है, बस इतने ही होते हैं। मतलब होते तो बहुत सारे हैं, लेकिन आपके जो क्वेश्चंस आएंगे उनमें सिर्फ ये एंगल्स ही इनका यूज होता है और किसी का ज़्यादा यूज नहीं होता है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे 60 है सपोज, ठीक है, तो इसके सामने वाली जो लाइन होती है वो हमारा परपेंडिकुलर होता है, एंगल के सामने वाला लाइन को परपेंडिकुलर। यहाँ पर अगर मान लो 30 होता ये एंगल, तो इसके सामने वाली जो लाइन है ये हमारी परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। सबसे बड़ी लाइन हाइपोटेनियस है, कर्ण परपेंडिकुलर यानी कि लंब होता है हिंदी मीडियम वालों को, और ये हाइपोटेनियस हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। अब बचा क्या, बेस, तो ये आपका बेस हो जाएगा, ठीक है। तो लिखते कैसे हैं, देखो ए सी हमारा क्या है हाइपोटेनियस, तो क्या हो जाएगा ए सी हमारा क्या है हाइपोटेनियस, ए बी क्या है हमारा परपेंडिकुलर, और बी सी क्या है बेस। ऐसे लिखना है आपको, ठीक है। कोई भी ट्रायंगल होगा उसके एंगल से आप बताएंगे सामने वाली लाइन परपेंडिकुलर है, देन उसके बाद हम बड़ी वाली लाइन को हाइपोटेनियस तो बता ही देंगे, और जो बचता है वो हमारा बेस हो जाता है, ठीक है। चल, अब ये तो हो गया बात, हम समझ गए कि हमारे पास हाइपोटेनियस कौन सी होती है, बेस कौन सा हो रहा है, परपेंडिकुलर कौन है, ये हमें समझ में आ चुका है, ठीक है। तब इनका जो रेशियो होता है उससे कुछ हमारा बनता है। आपने सुना होगा साइन, कॉस, टेन, कोशेक, सेक, कॉट, ये क्या होते हैं, तो ये रेशियो होते हैं इन लाइंस के, ठीक है। ये ए बी सी, ए सी जो है हाइपोटेनियस है, यहाँ पर एंगल हमने 30 का बोल दिया सपोज, तो ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया और ये हमारा हो गया बेस, ठीक है। बेस कौन सा है, बी सी, ए बी क्या है हमारा परपेंडिकुलर, और ये हमारा हाइपोटेनियस हो गया, ठीक है। कितनी लाइन है ट्रायंगल्स में, तीन लाइन है। तो किन्हीं भी दो लाइंस को उठाएंगे हम, सपोज ए सी और ए बी में अगर हम रिलेशन देखेंगे क्या है, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस है, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस है, ये जो लाइन है, और बड़ी वाली लाइन हाइपोटेनियस, मतलब परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस अगर हम बोलेंगे, ठीक है, तो ये हमारा होता है साइन थीटा, ठीक है, परपेंडिकुलर पर, ठीक है, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर क्या है, ए बी, और ये हाइपोटेनियस ए सी, ऐसा आप साइन बोलेंगे तो परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस होता है। अगर बेस अपन हाइपोटेनियस बोलेंगे यानी कि बी सी अपन ए सी, तो ये हमारा क्या होता है कॉस, ठीक है। बेस नीचे की लाइन को फिर हाइपोटेनियस के साथ अगर रिलेट करेंगे तो कोश बनेगा, परपेंडिकुलर पर हाइपोटेनियस के साथ रिलेट करेंगे तो साइन बनेगा,
और परपेंडिकुलर अपन बेस करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, tan बन जाएगा। अगर परपेंडिकुलर अपन बेस कर देंगे तो ये हमारे अपन जाता है, क्या होता है, tan थीटा, ये पर tan हो गया। परपेंडिकुलर अपन बेस, परपेंडिकुलर क्या है, ए बी, बेस क्या है हमारा बी सी। ठीक है, इस टाइप से ये हमारा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, इस टाइप से साइन कोस tan होते हैं। और इसको जस्ट पलट देंगे अगर हम तो हो जाता है कोसाइन, सॉरी कोशेक। साइन का जस्ट उल्टा क्या होता है, कोशेक। ठीक है, तो इस यहाँ में दिख रहा है, ठीक है, कोशेक। कोशेक क्या होगा, ये साइन का जस्ट उल्टा यानी पलट के, यानी ए बी अपान ए सी था, अब ए सी अपान ए बी हो जाएगा। ये ए सी ऊपर चला जाएगा, ए बी नीचे आ जाएगा, यानी कि हाइपोटेनियस अपन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस के साथ परपेंडिकुलर का जो रेशियो है उसको हम कोशेक बोलते हैं। ठीक है, सेम ऐसा कॉस का उल्टा हो जाता है शेक, तो ए सी अपॉन बी सी हो जाएगा। ठीक है, ऐसे tan का उल्टा हो जाता है कॉट, अगर आप कॉट लिखेंगे तो हमारा ए बी अपॉन बी सी था तो बी सी अपॉन ए बी हो जाएगा, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस था तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर करेंगे तो कॉट कहलाता है। ठीक है, ये जरूरत की चीज थी तो तुम समझ लिए। ठीक है, एक और बात बताता हूँ, अगर ये साइन और कॉस है, ठीक है, इस साइन और कॉस को अगर हम डिवाइड कर देते हैं, मतलब साइन और कॉस को रेशियो में कन्वर्ट करते हैं, डिवाइड करते हैं, जैसे 4/5 करते हैं ना, तो डिवाइड है ना, ये रेशियो भी कहलाता है, डिवाइड भी कहलाता है। तो साइन और कॉस को हमने क्या किया, डिवाइड कर दिया, तो क्या होता है, ये इक्वल की जो वैल्यूज है ऐसे ये ऊपर पलट जाएगी। ठीक है, यहाँ से देखना, अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये भी डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, तो ये साइन अपॉन कॉस हो जाता है, ये वाला साइन अपॉन कॉस और इक्वल, इसका क्या होगा, तो ये पलट के इनटू में कन्वर्ट हो जाता है, ए सी। ये तो हमने लिखा ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी, इस डिवाइड को कन्वर्ट किया मल्टीप्लाई में, तो ये किसी का क्या हो जाएगा, ए सी अपॉन बी सी, ए सी से ए सी कैंसिल, बचा क्या, ए बी अपॉन बी सी साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, और ये ए बी अपॉन बी सी यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यही तो हमारा tan थीटा होता है ना, यही तो हमारा tan थीटा होता है। तो साइन अपॉन कॉस का मतलब भी tan थीटा होता है। ठीक है,